साल था 1869। पुरानी दिल्ली के एक घर में एक बाप अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए एक ऐसी चीज लिख रहा था जिसने आने वाली सदियों में उर्दू जबान की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो कोई सोने चांदी के जेवरात नहीं गढ़ रहा था और न ही जमीन के कागजात थे। वो रोजाना रात को चिराग की रोशनी में कहानी लिखता और सुबह अपनी बेटी को सुना देता ताकि उसकी तालीम और तरबियत हो सके। वो कहानी थी असगरी और अकबरी की, और वो शख्स कोई और नहीं उर्दू अदब के पहले नावल निगार डिप्टी नजीर अहमद थे। आपने मंटू के अफसाने सुने होंगे, उमेरा अहमद के नावल्स पढ़े होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उर्दू जबान में सबसे पहला नावल कब, क्यों और किसने लिखा था? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू फिक्शन के बानी डिप्टी नजीर अहमद की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों की जिन्होंने उन्हें एक आम मौलवी से उठाकर उर्दू अदब का डिप्टी बना दिया। इब्तदाई जिंदगी, गुर्बत और शादी का अजीब किस्सा। नजीर अहमद 1836 में जिला यूपी के एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनके वालिद उन्हें मौलवी बनाना चाहते थे। पढ़ाई का शौक ऐसा था कि दिल्ली के एक मदरसे मस्जिद अब्दुल नबी में दाखिला ले लिया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प और अजीब किस्सा उनकी शादी का है। मदरसे में पढ़ाई के दौरान वो जिस मौलवी साहब के पास पढ़ते थे उनकी एक बेटी थी। नजीर अहमद बहुत गरीब थे, इसलिए उनके जिम्मे घर के काम काज थे। वो मौलवी साहब की बेटी के लिए मसाला पिसा करते थे और वो लड़की उनसे सख्त मिजाजी से काम लेती थी। अगर मसाला ठीक से ना पिसता तो वो उन्हें डांटती भी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ साल बाद जब नजीर अहमद पढ़ लिख कर बहुत बड़े मुसन्निफ, जज और फिर डिप्टी कलेक्टर बन गए तो उसी मौलवी साहब ने अपनी उसी बेटी का निकाह नजीर अहमद से कर दिया। नजीर अहमद अक्सर मजाक में कहा करते थे कि जिस लड़की के लिए मैंने साला साल मसाले पीसे, खुदा ने उसी को मेरी बीवी बना दिया। उर्दू का पहला नावल मीरातुल उरूस कैसे लिखा गया? अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने नावल लिखना क्यों शुरू किया। उस दौर में नावल का कोई तस्वुर नहीं था। उर्दू में सिर्फ दास्तानें होती थीं, जैसे दास्ताने अमीर हमजा या बागो बहार, जिनमें जिन, भूत, परियां और जादू की बातें होती थीं। आम इंसानी जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं था। नजीर अहमद के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियां ऐसी किताबें पढ़ें जो उनकी तरबियत करें, न कि जादुई दुनिया में ले जाएं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए कहानी लिखनी शुरू की जिसे आज हम मीरातुल उरूस के नाम से जानते हैं। इस नावल में दो बहनों की कहानी थी, अकबरी और असगरी। अकबरी बदमिजाज, सुस्त और अकल से पैदल थी, जिसने अपना घर तबाह कर लिया। असगरी समझदार, पढ़ी लिखी और सूझी हुई थी, जिसने अपने ससुराल को जन्नत बना दिया। ये नावल जब उन्होंने अपनी बेटी को जहेज में दिया तो दिल्ली के सरकारी अफसरों तक बात पहुंची। अंग्रेजों को ये कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने नजीर अहमद को 1000 रुपए का इनाम दिया, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। और इस तरह उर्दू तारीख का पहला नावल वजूद में आया। उनके दूसरे बेहतरीन नावल्स और उनका अंदाज। मीरातुल उरूस की कामयाबी के बाद डिप्टी नजीर अहमद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई शाहकार नावल्स लिखे। बिनातुल नाश, इस नावल में उन्होंने लड़कियों की तालीम व तरबियत और सलीका शायरी पर मजीद बात की। तौबतुन नुसूह, ये उनका सबसे बेहतरीन और गहरा नावल माना जाता है। ये एक ऐसे बाप यानी नुसूह की कहानी है जो ख्वाब में आखिरत का मंजर देखता है और जागने के बाद अपने बिगड़े हुए बच्चों की इस्लाह करने निकलता है। इस नावल का एक किरदार कलीम आज भी उर्दू फिक्शन का एक लाफानी किरदार है। इब्नुल वक्त, इस नावल में उन्होंने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो अंग्रेजों की अंधी तकलीद करते हैं और अपनी तहजीब को भूल जाते हैं। नजीर अहमद का अंदाज़े बयां दिल्ली की आम बोलचाल था।
وہ محاورے اتنے حسین انداز میں استعمال کرتے تھے کہ پڑھنے والا کہانی کے اندر کھو جاتا تھا۔ وہ مذاق مذاق میں ایسی گہری بات کہہ جاتے تھے جو سیدھی دل پر لگتی تھی۔ تنازع جب ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ لیکن دنیا کے ہر بڑے رائٹر کی طرح ڈپٹی نذیر احمد کی زندگی بھی بنا مخالفت کے نہیں گزری۔ ان کی زندگی کے آخری دور میں ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا جس نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ نذیر احمد صرف ناول نگار نہیں تھے، وہ قرآن کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلا عام فہم اردو ترجمہ کیا تھا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے کچھ علماء نے پسند نہیں کیا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی کچھ کتابوں کو لوگوں نے سرعام سڑک پر جلا تک دیا۔ اس واقعے نے انہیں بہت دکھ پہنچایا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اپنی قوم کی بھلائی اور اصلاح کے لیے لکھ رہے ہیں۔ 3 مئی 1912 کو اردو زبان کا یہ پہلا ناول نگار، دہلی کا یہ عظیم ڈپٹی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی سوغات چھوڑ گیا جو آج 100 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اگر آج ہم فکشن پڑھتے ہیں، اگر آج ہم اردو ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھنے والے مولوی ڈپٹی نذیر احمد ہی تھے۔ انہوں نے اردو کو صرف مردوں کی زبان نہیں بنایا بلکہ اسے عورتوں اور گھروں تک پہنچایا۔ دوستو، آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے ناولز میں سے سب سے زیادہ بہترین ناول کون سا لگتا ہے، یا کیا آپ نے ان کا لکھا ہوا میرات العروس پڑھا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔